हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूं और बताने वाला हूं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के प्रश्नवाचक वाक्यों को आप कैसे बदलेंगे और कैसे आप पहचानेंगे। साथ ही साथ आप किस प्रकार उनको सीखेंगे कि किस प्रकार हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में बदलें। तो बिना समय गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। ओके, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के आज की इस वीडियो में इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य के बारे में समझेंगे और उन्हें कैसे बदलते हैं हिंदी वाक्यों को इंग्लिश में, ये भी सीखेंगे और किस प्रकार फॉर्मूले का यूज करते हैं ये भी सीखेंगे। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य को पहचानते कैसे हैं, सबसे बड़ा जो हमारा पॉइंट है ये है कि कैसे पहचानते हैं। यदि हम पहचानेंगे नहीं तो बना ही नहीं पाएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, पहचानने का। तो हम चलिए पहचानना सीखते हैं। पहचानना कैसे पहचानेंगे, किसको? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य, उनको पहचानने का सबसे आसान तरीका है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये बात प्रश्नवाचक सिंबल, प्रश्नवाचक वाक्य। किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के बाद अंत में क्या दिखेगा आपको? प्रश्नवाचक सिंबल दिखेगा। तो वह हिंदी वाक्य क्या कहलाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अगला पॉइंट ये है कि हम हिंदी वाक्यों को तो पहचान लेंगे कि उसके हिंदी वाक्यों के अंदर प्रश्नवाचक सिंबल रहेगा तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। लेकिन रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे के बाद होगा तो वो कहलाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य। तो इंग्लिश को कैसे पहचानेंगे? कोई इंग्लिश सेंटेंस आपने देखा, उसको कैसे पहचानेंगे कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसे पहचानने के लिए आपको जो फॉर्मूला है, क्या है? इंग्लिश का जो फॉर्मूला है, जो इंग्लिश में पहचानने का फॉर्मूला है वो है विल। क्या है? विल। और उसके बाद क्या आएगा? शैल प्लस मे सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आएगा? विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस मे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ध्यान से देखिए इस फॉर्मूले को। पहले क्या मिलेगा? विल या शैल। विल शैल क्या है? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद बी और उसके बाद मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड। और उसके बाद क्या होगा? प्लस क्वेश्चन मार्क यानी कि प्रश्नवाचक सिंबल। किसी भी इंग्लिश सेंटेंस में ये सारी जो भी मतलब एक क्राइटेरिया दिया गया है, इसी क्राइटेरिया पर अगर कोई भी इंग्लिश सेंटेंस बना हुआ मिलता है, दिखता है, तो वह इंग्लिश सेंटेंस फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जैसा ये फॉर्मूला दिखा रहा है वैसा कोई इंग्लिश सेंटेंस बना हुआ होगा तो वह इंग्लिश सेंटेंस क्या कहलाएगा? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहलाएगा, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाएगा। अब हम पहचानना तो सीख गए। अगला हमारा है कि किसी भी हिंदी वाक्य को किस प्रकार हम इंग्लिश में बदलेंगे। यदि कोई हिंदी वाक्य मिल गया प्रश्नवाचक वाक्य, उसे हम इंग्लिश में कैसे बदलेंगे? तो उसे बदलने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। आप इस फॉर्मूले का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम चलते हैं किस पे? एग्जाम्पल पे। हम चलते हैं एक हिंदी एग्जाम्पल पे। आप स्क्रीनशॉट ले। हम चलते हैं एक हिंदी एग्जाम्पल पे और एक इसी हिंदी एग्जाम्पल की मदद से हम पहचानना और पहचानने के साथ साथ इसको किस प्रकार हम हिंदी से इंग्लिश में बदलेंगे, चेंज करेंगे, ये भी सीखेंगे। और किस प्रकार इस फॉर्मूले का यूज करते हैं मैं आपको बताऊंगा। तो ध्यान से देखेंगे। यदि आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपकी जो डाउट है वो हमेशा बनी रहेगी, इसलिए आप इसको ध्यान से देखेंगे। तो कोई भी हिंदी वाक्य मिले, कोई भी हिंदी वाक्य आपको दिखता है तो आप उसे एक बार पढ़ें। पढ़ने से क्या होगा कि आप उसे पहचान पाएंगे कि वह किस टेंस का हिंदी वाक्य है। क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे? देखिए इस हिंदी वाक्य को पढ़ते ही हमें ये लगा कि क्या से वाक्य की शुरुआत हुई है और वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक सिंबल भी दिखा है। इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये हम क्लियर हो गए। लेकिन किस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, यदि ये क्लियर होना है तो हमें पहचान आना चाहिए। तो पहचान क्या है? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। क्या दिख रहा है? रहे होंगे दिख रहा है, रहे होंगे। यानी कि यह हिंदी वाक्य फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य है। हमने इसे टोटली पहचान लिया। अब हम इसे कैसे चेंज करेंगे, किस प्रकार इस फार्मूले को, ये भी इंट्रोगेटिव का फार्मूला है, किस प्रकार इंट्रोगेटिव फार्मूले को हम यूज करेंगे। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक पता होना चाहिए और ट्रिक बताने से पहले बता दूं कि आपको तीन चीज जान लीजिए: सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब।
कि सब्जेक्ट है क्या, ऑब्जेक्ट है क्या और मेन वर्ब है क्या, और किस प्रकार इसे पहचानते हैं ये भी जान लीजिए। तो सब्जेक्ट मतलब होता है कर्ता, और ऑब्जेक्ट मतलब होता है वस्तु, और मेन वर्ब होता है मुख्य क्रिया। तो कैसे पहचानेंगे ये तो आप जान लीजिए, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट मेन वर्ब मतलब होता क्या है, और किस प्रकार हिंदी वाक्य में इन 3 चीज़ों को पहचानेंगे। तो 3 चीज़ों को पहचानना बहुत ईजी है, बहुत आसान है। देखिए कैसे पहचानते हैं। आप एक वाक्य को पढ़ेंगे कि यहाँ बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे, फुटबॉल खेल रहे होंगे। कौन फुटबॉल खेल रहे होंगे? बच्चे काम को कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, यानी कि बच्चे वाक्य के क्या हो गए? सब्जेक्ट हो गए। क्या हो गए? सब्जेक्ट। वाक्य क्या हुए? वाक्य के सब्जेक्ट हुए। अगला क्या है कि इसमें आपको ऑब्जेक्ट पहचानना है, और ऑब्जेक्ट पहचानना बहुत ही ईजी है, बहुत ईजी। एक बार पढ़ते हैं, क्या बच्चे फुटबॉल खेल रहे होंगे? बच्चे क्या खेल रहे होंगे? बच्चे तो हो गए सब्जेक्ट, खेल रहे होंगे फुटबॉल। फुटबॉल क्या दिख रहा है? फुटबॉल इज ऑब्जेक्ट। तो इसे क्या करेंगे? फुटबॉल लिख देंगे ऑब्जेक्ट। हमने लिख दिया, सब्जेक्ट भी ढूंढ लिया हमने, ऑब्जेक्ट भी ढूंढ लिया, और ढूंढना है मेन वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। और मुख्य क्रिया को पहचानना बहुत ही आसान है। कैसे पहचानेंगे? देखिए, क्रिया मतलब होता है कोई ना कोई क्रिया होना। जैसे कैसे पहचानते हैं? जिसमें नामया की मात्रा ना आती है हिंदी में, उसे बोलते हैं वर्ब। जैसे खाना, खाना, पीना, नहाना, धोना, उठना, बैठना, मारना, पीटना, समझाना, समझना, लिखना, पढ़ना, जागना, सोना। देखिए नामया की मात्रा ना आ रही है। उसी प्रकार खेल रहे होंगे, तो खेलना है तो खेलना। देखिए आ गया खेलना, यानी कि खेलना क्या हो गया? वाक्य का मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमने 3 चीजें पहचान ली, और ये 3 चीजें ट्रिक हैं। अब क्या करेंगे? इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, और ध्यान से आप देखेंगे इसमें फॉर्मूला कह रहा है विल और सेल है। तो विल और सेल हमारा सब्जेक्ट डिसाइड करता है कि विल लगेगा कि सेल लगेगा। तो सब्जेक्ट हमारा बच्चे हैं, तो बच्चे के साथ क्या लगेगा? विल लगेगा, और सेल लगता है सिर्फ आई के साथ और वी के साथ। बाकी सबके साथ क्या लगता है? विल लगता है। इसका मतलब इस सेंटेंस की शुरुआत किससे होगी? विल से होगी। हम लगा दिया विल, विल के बाद आ गया आपका क्या? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो वाक्य का सब्जेक्ट हमने ढूंढ रखा है क्या? बच्चे। क्या है? चिल्ड्रन। लिख दिया हमने विल चिल्ड्रन। उसके बाद क्या है? बी। बी अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, जैसे फॉर्मूला कह रहा है हम वैसा कर रहे हैं, तो फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद क्या आएगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले ढूंढे हम, तो हमने ढूंढ रखा है ट्रिक के माध्यम से, खेलना, खेलना यानी कि प्ले। क्या है? प्ले। और प्ले में क्या लगेगा? आईएनजी लगेगा। मेरे अनुसार नहीं, अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। फॉर्मूला के अनुसार क्या लगेगा? आईएनजी। हो गया विल चिल्ड्रन बी प्लेइंग। उसके बाद क्या है? ऑब्जेक्ट। तो वाक्य में आपको ऑब्जेक्ट दिख रहा है, बिल्कुल हमने ढूंढ रखा है फुटबॉल वाक्य का ऑब्जेक्ट है, तो लिख देंगे ऑब्जेक्ट फुटबॉल। फुटबॉल लिख देंगे, लिख दिया हमने फुटबॉल। उसके बाद क्या है? प्रश्नवाचक सिंबल, इसे जरूर लगाएंगे, ये तो पहचान है प्रश्नवाचक वाक्यों की। लगा दिया आपने प्रश्नवाचक सिंबल, तो हमारा हिंदी वाक्य इंग्लिश में चेंज हो गया। क्या हो गया? हिंदी वाक्य हमने इंग्लिश में बदल दिया। और इसी प्रकार आप इसी फॉर्मूले को यूज कर, इसी ट्रिक को यूज कर आप किसी भी हिंदी वाक्य को बना सकते हैं। यदि कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट कीजिए। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फोन पे जाती रहेगी, और आप अच्छी इंग्लिश ग्रामर के जो छोटे छोटे ट्रिक हैं वो भी सीखते रहेंगे। और अपने फ्रेंड को शेयर करेंगे तो आपका फ्रेंड भी क्या होगा? एक छोटा सा ट्रिक, आसान ट्रिक सीख पाएगा, और उसे भी टेंस बनाने का स्किल पता चल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। मैंने तो एक एग्जाम्पल बताया है ना, आप बहुत सारे एग्जाम्पल लीजिए और प्रैक्टिस कीजिए, घर पे आप बनाइए। उसके बाद भी दिक्कत होती है तो कमेंट आप ही के लिए है, आप कमेंट कीजिए, मैं दूंगा उसका रिप्लाई। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके।